नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर कि यह दरअसल शुरू कहां से हुआ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दें और जो बेल का बटन आपके उस पर यूट्यूब पर बना है उसको दबा दें ताकि इस चैनल की सारी नई वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो बात कर रहे थे हम कोरोना वायरस की उत्पत्ति की। देखिए, जितने भी हमारे आसपास चीजें रहती हैं, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, वो कुदरत की देन होती हैं। लेकिन एक नई स्टडी हुई है अभी अभी जो कि बहुत एक्सक्लूसिव है और डेली मेल ने जो उसको छापा है। ब्रिटिश एक प्रोफेसर है एंगस डैल्शिस और नॉर्वेजियन साइंटिस्ट है डॉक्टर बिर्गर सोरेनसेन। इन दोनों ने ये एक स्टडी की है जो बहुत खतरनाक चीजों की तरफ इंगित करती है। वो ये कहते हैं कि कोरोना वायरस हैज नो नेचुरल एंसेस्टर, यानी कि कोरोना वायरस की कोई स्वाभाविक शुरुआत नहीं है। उनका ये मानना है कि हुआ ये दरअसल कि जो चाइना के साइंटिस्ट हैं उन्होंने वुहान की एक लैब में इस कोरोना वायरस को क्रिएट किया। उसको कैसे क्रिएट किया, उसको लाए वहां पर और बाद में उन्होंने इसको छुपाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग से इसको छुपाया ताकि ऐसा लगे ये बैट से हुआ है। लेकिन दरअसल उनका मानना यह है कि एक नेचुरल कोरोना वायरस की बैकबोन ली उन्होंने, फिर उसके ऊपर कुछ नई चीजें ऐड की जिसको स्पाइक बोल रहे हैं, जिसके कारण ये एक बहुत खतरनाक और ट्रांसमिट होने वाला कोविड-19 बन गया। अगर ये बात सच है तो ये बायोलॉजिकल वारफेयर की तरफ इशारा करती है। ये पेपर बड़े साइंटिस्ट ने लिखा है इसलिए इसको नकार नहीं सकते एकदम से। पेपर ये भी कहता है कि इन रिसर्चर्स ने जो है यूनिक फिंगरप्रिंट्स यानी कि उनको रास्ते मिले हैं जिससे पता लगता है कि ये जो कोविड-19 है ये सिर्फ लेबोरेटरी में ही बनाया जा सकता था। दोनों जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि उनके पास प्राइमा फेसी एविडेंस है कि रेट्रो इंजीनियरिंग की गई है चाइना में और 1 साल से ये चल रही है, लेकिन सारे लोग इसको, पूरे विश्व के लोग इसको इग्नोर करते रहे। और उनका तो ये भी कहना, अगर ऐसा हुआ तो फिर कोविड-19 का हमने सोर्स नहीं तलाशा तो कोविड-26 और कोविड-32 भी हो सकता है। स्टडी ये कहती है कि देयर इज ए डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन, कंसीलमेंट और कंटेमिनेशन ऑफ डेटा एट द चाइनीज लैब्स। ये जानबूझकर किया गया और कुछ ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में बात की वो रहस्यमयी तरीके से दुनिया से गायब हो गए या अदृश्य हो गए, किसी को नहीं पता। इस रिसर्च की कॉपी dailymail.com पर भी है। अब इसके कारण पूरे विश्व में ये बात, जो चीन का जो की भूमिका है कोरोना वायरस की उत्पत्ति में, उसमें बढ़ने वाली है। ये 22 पेज की रिपोर्ट है। बहुत ही जल्दी ये आप इसको बायोफिजिक्स डिस्कवरी एक जर्नल है, साइंस जर्नल, उसके अंदर पढ़ेंगे। और उन्होंने साफ साफ बोला है दोनों साइंटिस्ट ने कि चाइनीज साइंटिस्ट कुछ तो ऐसे हैं जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ भी काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे टूल्स बनाए जिससे कोरोना वायरस क्रिएट हो सके। दरअसल ये क्या है, गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट्स है का एक प्रोजेक्ट है जो चाइना चलाता है और जो कि नेचुरल वायरसेस को ज्यादा घातक बनाने की चीज है। और आपको बता दूं कि बराक ओबामा ने इसको गैर कानूनी घोषित किया था। डॉक्टर सोरेनसेन का कहना है कि 4 ऐसे इम्यूनो एसिड्स हैं जो कि स्पाइक के कारण, जिसको स्पाइक कर दिया जाए तो उससे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे जो वायरस है वो नेगेटिवली चार्ज जो हिस्सा है इंसान का उसके ऊपर चिपक जाता है और ये बहुत खतरनाक और घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अब चूंकि ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ तो ये पहली एक स्टडी है। उन्होंने फिजिक्स का इसमें इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा द लॉज ऑफ फिजिक्स मीन दैट यू कैन नॉट हैव 4 पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स इन अ रो। द ओनली वे यू कैन गेट दिस इज आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड इट। यानी कि 4 पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड इकट्ठे कैसे आ सकते हैं? बात तो सही है, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। अब वो 4 इकट्ठे हैं तो इसका मतलब ये किए गए हैं। और उन्होंने कहा कि हमने एक रिकंस्ट्रक्शन की है, हमने पाया कि कोविड-19 निश्चित तौर से मैनिपुलेटेड है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि नेचुरल तरीके से ये बने। उन्होंने ये कहा है कि गेन ऑफ फंक्शन का जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में ध्यान से बात करनी होगी। और सही बात है
कि वाकई में एक बहुत खतरनाक सूचना है कि अगर इस तरह से वायरस लैब में क्रिएट किए जा रहे हैं और अगर ये लैब में क्रिएट किया गया है तो ये आने वाले समय के लिए बहुत बहुत बुरी खबर है। निश्चित तौर से पूरे विश्व को इसके खिलाफ लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।